मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो रहा है। सऊदी अरब में 50 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देशों के नेता जमा हुए और सभी ने एक सुर में ईरान का समर्थन किया। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस्लामिक देशों ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की मांग भी की है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है धर्म युद्ध? देखिए रिपोर्ट। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश हुए एकजुट। क्या मिडिल ईस्ट में अब छिड़ेगा धर्म युद्ध? सऊदी अरब में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का ऐलान। क्या इजराइल के खिलाफ होगा महासंग्राम? गजा से लेकर लेबनान तक इजराइल की भीषण बमबारी से कोहराम मचा है। ईरान में भी 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हवाई हमलों से दहशत फैली हुई है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराकी मिलिशिया के आतंकी इजराइल पर रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ईरान भी मिसाइलें दाग कर इजराइल को दहला रहा है। मगर जिस तरह इजराइल ने एक साथ सभी दुश्मनों को अमेरिका की मदद से एक एक करके तबाह करना शुरू किया है, उससे ईरान समेत बाकी इस्लामिक देशों की नींद उड़ी हुई है। इसलिए अब सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामिक देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा बना लिया है। ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है, जहां अरब इस्लामिक देशों के आपातकालीन सम्मेलन में ईरान, इराक, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, फिलिस्तीन समेत 50 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए और सभी ने एक सुर में गजा और लेबनान में इजराइल के हमलों को नरसंहार बताकर कड़ी निंदा की। हमले फौरन रोकने की मांग की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि वो वेस्ट बैंक और गजा से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटा ले। फिलिस्तीन के खिलाफ अपराध और अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة، سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها। क्राउन प्रिंस ने ईरान का भी खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि ईरान पर इजराइल के किसी भी हमले की कोशिश को सऊदी अरब खारिज करता है। अरब और इस्लामिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र से भी इजराइल की सदस्यता फ्रीज करने की भी मांग की है। वहीं फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने का ऐलान किया है। والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية। इस्लामिक देशों ने जिस तरह एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मिडिल ईस्ट में धर्म युद्ध की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि वेस्ट बैंक में मौजूद यरूशलेम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अधिकार जताते हैं। पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा है और इस्लामिक देशों ने जिस तरफ पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने का ऐलान किया है, उससे यहूदियों और मुस्लिम संघर्ष को और हवा मिल सकती है। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ठीक बाद हुआ यह सम्मेलन गजा और लेबनान में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। ट्रंप की इसमें अहम भूमिका हो सकती है और जनवरी में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकते हैं। जब से ये पता चला है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड, उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से घट रही हैं।
अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से एंटी माइग्रेंट्स या कहें कि एंटी इस्लामिक माने जाते हैं। उसी चीज़ को बेस बना करके ये तमाम रिपब्लिक्स, इस्लामिक रिपब्लिक्स, ये जो भी नेशंस हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सिग्निफिकेंट मूव को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि इजराइल के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करने की चेतावनी दी है, वहीं सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने ईरान के आर्मी चीफ से तेहरान में मुलाकात की है, रक्षा संबंध मजबूत करने पर बात की है। इस मीटिंग से माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सऊदी अरब भी ईरान का साथ दे सकता है। दरअसल ईरान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि इजराइल के नए रक्षा मंत्री कैट्ज ने ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल का अगला निशाना बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है, ईरान के परमाणु ठिकाने अब पहले से कई ज्यादा असुरक्षित हैं और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें इजराइल राज्य पर मंडरा रहे विनाश के खतरे को विफल करना और हटाना शामिल है। रक्षा मंत्री से पहले इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने भी धमकी दी थी कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। माना जा रहा है कि इजराइल की इसी धमकी से ईरान सहमा हुआ है, क्योंकि अगर इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो वो कभी परमाणु बम बना नहीं पाएगा। इसलिए ईरान की कोशिश है कि इजराइल के खिलाफ अरब और इस्लामिक देशों का गठजोड़ बनाकर हमला नहीं करने का दबाव बनाया जाए ताकि वो परमाणु बम बना सके। मगर इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर ली है, उसे मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल में महायुद्ध के साथ ही नए इस्लामिक मोर्चे से धर्म युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो रहा है। सऊदी अरब में 50 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देशों के नेता जमा हुए और सभी ने एक सुर में ईरान का समर्थन किया, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस्लामिक देशों ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की मांग भी की है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है धर्म युद्ध? देखिए रिपोर्ट। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश हुए एकजुट। क्या मिडिल ईस्ट में अब छिड़ेगा धर्म युद्ध? सऊदी अरब में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का ऐलान। क्या इजराइल के खिलाफ होगा महासंग्राम? गजा से लेकर लेबनान तक इजराइल की भीषण बमबारी से कोहराम मचा है। ईरान में भी 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हवाई हमलों से दहशत फैली हुई है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराकी मिलिशिया के आतंकी इजराइल पर रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ईरान भी मिसाइलें दाग कर इजराइल को दहला रहा है। मगर जिस तरह इजराइल ने एक साथ सभी दुश्मनों को अमेरिका की मदद से एक एक करके तबाह करना शुरू किया है, उससे ईरान समेत बाकी इस्लामिक देशों की नींद उड़ी हुई है। इसलिए अब सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामिक देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा बना लिया है। ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है, जहां अरब इस्लामिक देशों के आपातकालीन सम्मेलन में ईरान, इराक, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, फिलिस्तीन समेत 50 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए और सभी ने एक सुर में गजा और लेबनान में इजराइल के हमलों को नरसंहार बताकर कड़ी निंदा की, हमले फौरन रोकने की मांग की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि वो वेस्ट बैंक और गजा से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटा ले। फिलिस्तीन के खिलाफ अपराध और अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك
والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة، سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. क्राउन प्रिंस ने ईरान का भी खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि ईरान पर इजरायल के किसी भी हमले की कोशिश को सऊदी अरब खारिज करता है। अरब और इस्लामिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र से भी इजरायल की सदस्यता फ्रीज करने की भी मांग की है। वहीं फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने का ऐलान किया है। والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. इस्लामिक देशों ने जिस तरह एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मिडिल ईस्ट में धर्म युद्ध की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि वेस्ट बैंक में मौजूद यरूशलेम पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों अधिकार जताते हैं। पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल का कब्जा है और इस्लामिक देशों ने जिस तरफ पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने का ऐलान किया है, उससे यहूदियों और मुस्लिम संघर्ष को और हवा मिल सकती है। वहीं जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ठीक बाद हुआ ये सम्मेलन गजा और लेबनान में इजरायल के हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। ट्रंप की इसमें अहम भूमिका हो सकती है और जनवरी में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकते हैं। जब से ये पता चला है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड, उसके बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से घट रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से एंटी माइग्रेंट्स या कहें कि एंटी इस्लामिक माने जाते हैं। उसी चीज़ को बेस बना करके ये तमाम रिपब्लिक्स, इस्लामिक रिपब्लिक्स, ये जो भी नेशंस हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सिग्निफिकेंट मूव को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि इजराइल के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब ने इजरायल को ईरान पर हमला नहीं करने की चेतावनी दी है, वहीं सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने ईरान के आर्मी चीफ से तेहरान में मुलाकात की है, रक्षा संबंध मजबूत करने पर बात की है। इस मीटिंग से माना जा रहा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो सऊदी अरब भी ईरान का साथ दे सकता है। दरअसल ईरान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि इजरायल के नए रक्षा मंत्री कैट्ज ने ईरान के परमाणु ठिकानों को इजरायल का अगला निशाना बताया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है, ईरान के परमाणु ठिकाने अब पहले से कई ज्यादा असुरक्षित हैं और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें इजराइल राज्य पर मंडरा रहे विनाश के खतरे को विफल करना और हटाना शामिल है। रक्षा मंत्री से पहले इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन ने भी धमकी दी थी कि इजरायल की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। माना जा रहा है कि इजरायल की इसी धमकी से ईरान सहमा हुआ है, क्योंकि अगर इजरायल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो वो कभी परमाणु बम बना नहीं पाएगा। इसलिए ईरान की कोशिश है कि इजरायल के खिलाफ अरब और इस्लामिक देशों का गठजोड़ बनाकर हमला नहीं करने का दबाव बनाया जाए ताकि वो परमाणु बम बना सके। मगर इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर ली है, उसे मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल में महायुद्ध के साथ ही नए इस्लामिक मोर्चे से धर्म युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है।